आज कंस्ट्रक्शन लेबर बोर्ड की बैठक थी और उसमें एक मैटर रेज हुआ था कि एक सिंगल आदमी ने ही 1-1 लाख मज़दूरों की वेरिफिकेशन कर रखी है। जब हम रजिस्टर्ड करते हैं एप्लीकेशन देने के बाद वेरीफाई करवाते हैं तो एक आदमी ने 1 लाख कर रखी थी, एक आदमी ने 90,000 कर रखी थी। अब ऐसा तो मुमकिन है नहीं कि एक आदमी इतने कर सके, इसलिए मैंने फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाई है जिसमें एक नुमाइंदा सरकार का, एक नुमाइंदा मज़दूरों की तरफ से और एक नुमाइंदा एम्प्लॉयर्स की तरफ से उसमें रखा गया और उनको कहा कि 1 महीने के अंदर अंदर आप अपनी रिपोर्ट पेश करें। उनसे भी कोई जवाब तलब किया गया जिन आदमियों का नाम? नहीं, वो मीटिंग में तो नहीं थे ना, मीटिंग में नहीं थे, वो तो जांच इसकी करके फिर ही बताएंगे इसको। नहीं, अभी तो बिना उसके तो जांच के तो कार्रवाई नहीं कर सकते ना। जिन्होंने की है वो नीचे ही करते हैं, जैसे तहसीलदार करते हैं, जहाँ और कोई हमारे लेबर डिपार्टमेंट में जो लोग हैं वो करते हैं। तो इस प्रकार की वो एक शिकायत आई थी। और फिर दूसरी बात यह है कि कुछ सदस्यों ने ये मामला उठाया कि इसका एजेंडा हमें टाइम पर नहीं मिला और ये कल ही हमें एजेंडा मिला है और हमें पढ़ने के लिए और टाइम देना चाहिए। इसलिए मैंने मीटिंग को पोस्टपोन कर दिया और कहा कि भाई अगले हफ्ते जो है हम इसकी मीटिंग करेंगे, तब तक आप लोग एजेंडा पढ़ लो अच्छी तरह से। घोटाले की बुआ रही है, कहीं ना कहीं कोई गड़बड़ी हुई है। देखिए, जब तक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की रिपोर्ट ना आ जाए तब तक कहना कुछ ठीक नहीं होता। संविधान बचाओ को लेकर के कांग्रेस एक बार फिर से पूरे देश भर में प्रोटेस्ट करने जा रही है। अभी इसी महीने के लास्ट में 4 दिन तय किए हैं कि वो पूरे देश भर में प्रदर्शन करेंगे। आप कैसे देखते हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के शासन में संविधान पूरी तरह सुरक्षित है। संविधान के साथ जितनी छेड़छाड़ हुई है और उसकी मूल भावना को भी बदला है, वो कांग्रेस के समय में ही हुआ। कौन से जो तुमने इसका कैरेक्टरिस्टिक बदला, तुमने तो कहाँ से ले आया ये यार? ये तेरा है? दोबारा कांग्रेस ने जिस तरह से लगातार संविधान बचाओ की नारा दे रही है और अभी अप्रैल के लास्ट में 4 दिन वो संविधान बचाने की बात करके पूरे देश भर में प्रदर्शन करने वाले हैं, कैसे? संविधान के साथ सबसे ज़्यादा खेल और तोड़ मरोड़ जो हुई है वो कांग्रेस के शासन में ही हुई है। इमरजेंसी लगाई, 1 लाख से ज़्यादा लोगों को झूठे केस बना के जेलों में डाल दिया, लोगों की ज़बरदस्ती नसबंदी कर दी और मीडिया के ऊपर पूरी तरह से, जो कि एक पिलर है किसी भी जनतंत्र का, उसके ऊपर प्रतिबंध लगा दिया और धारा 356 का इस्तेमाल कितनी बार किया। बिना वजह इन्होंने उस धारा का इस्तेमाल कर करके बाकायदा चुनी हुई सरकारों को इन्होंने भंग किया, राष्ट्रपति शासन वहाँ पर लगाया। और संविधान जो बाबा साहब अम्बेडकर जी ने बनाया था उसमें कहीं भी ये नहीं लिखा गया था कि धर्मनिरपेक्ष शब्द नहीं था, वो इन्होंने उसमें शामिल किया। और ऐसे कई प्रकार के इन्होंने काम किए हैं। भारतीय जनता पार्टी के हाथों में संविधान पूरी तरह से सुरक्षित है। राहुल गांधी जाते हैं विदेश के अंदर, अमेरिका गए हुए हैं और वहाँ से वो कहते हैं कि महाराष्ट्र में 50 लाख वोट पड़ गए 2 घंटे के अंदर, ये संभव ही नहीं है। तो कहीं ना कहीं बाहर जाकर के भारत के, देखिए, उनका जो मोह है वो बाहरले देशों में ज़्यादा है और शायद वो अपने आप को हिंदुस्तान का मानते भी नहीं हैं, ओरिजिन का नहीं मानते हैं कि हिंदुस्तानी है। इसलिए वो जब भी बाहर जाते हैं देश की धज्जियाँ उड़ाते हैं, जब भी बाहर जाते हैं देश की संस्थाओं की धज्जियाँ उड़ाते हैं। पिछला इनका रिकॉर्ड निकाल के देख लो,
भाई यहाँ बोलो ना, यहाँ कौन सा रोक लगा रखी है? कोई मना करता है? यहाँ पर लोकसभा में जब बोलना होता है, कई दिन लोकसभा में उपस्थित नहीं होते, जो कि सबसे बड़ा मंच है। लोग आपको चुनकर भेजते हैं, आप ये बातें वहाँ भी कह सकते हैं। आप उसके लिए यहाँ पे जो भी प्रजातांत्रिक तरीके हैं उनको भी अपना सकते हैं, लेकिन ये उनकी आदत में शुमार है कि बाहरले देशों में जाके हिंदुस्तान की बेइज्जती करना। कांग्रेस पार्टी के जो विधायक हैं उनका बीजेपी के प्रति लगातार प्रेम दिख रहा है। अब गोकुल सेतिया पहले भी दिखा चुके हैं, अब वो कह रहे हैं कि बीजेपी के अंदर तो मेयर भी पीएम से मिल सकता है, लेकिन हमारी पार्टी के अंदर हाईकमान ही हाईकमान से मिलता है, हमारे को तो कहीं बुलाया नहीं। उसका कारण है कि देश के प्रजातंत्र की रक्षा वही पार्टियां कर सकती हैं जिन पार्टियों के अंदर भी लोकतंत्र हो। कांग्रेस में कभी लोकतंत्र नहीं रहा। हमारी पार्टी में पहले वार्ड चुने जाते हैं, फिर मंडल प्रधान चुने जाते हैं, फिर जिला प्रधान चुने जाते हैं, फिर प्रदेश अध्यक्ष चुना जाता है, फिर राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना जाता है। इनके सब कुछ उल्टा। इनके ऊपर प्रधान तो नेहरू गांधी परिवार का ही होगा, वो सीट तो खाली है ही नहीं। बाकी जगह पर भी वो ऊपर से जैसे आजकल कंपनियां एजेंसियां बांटती हैं, उस प्रकार से वो एजेंसियां बांट देते हैं। भाई तू हरियाणा का इंचार्ज, तू पंजाब का इंचार्ज, तू यूपी का इंचार्ज, और वो इंचार्ज फिर आगे जिले के बांट देता है, और जिले वाला फिर आगे और बांटता है। और अब तो इनकी ये हालत है कि इनका किसी भी स्तर पे संगठन नहीं है। और इसका इससे बड़ा एग्जाम्पल क्या होगा कि एक पार्टी इतना समय बीत जाने के बाद भी अपना लीडर ऑफ अपोजिशन तय नहीं कर पाई, जिसकी वजह से कई काम भी रुकते हैं, क्योंकि कई कमेटियों में लीडर ऑफ अपोजिशन मेंबर होता है। तो ये अभी तक तय नहीं कर पाए। कांग्रेस की ये हालत है। जिस पार्टी के अंदर ऐसी हालत होगी तो उस पार्टी में किसी के जो अधिकार हैं वो सुरक्षित नहीं रह सकते। अकेले विधायक अब जाकर के हाईकमान से मिल रहे हैं और दबाव बना रहे हैं कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा को ही नेता दिया जाए, कैसे दिखते हैं? और देखिए, अब ये तो मैंने बताया आपको कि ये तो कर्मण्यता है कांग्रेस पार्टी की, लैक ऑफ डिसीजन मेकिंग। उनको डिसीजन नहीं कर सकते, और ऐसे लोग सरकार कैसे चला सकते हैं जो अपनी पार्टी के फैसले नहीं कर सकते? वो देश के फैसले कैसे करेंगे? इनको तो पूरी तरह से सब जगह से इनको तो वैसे तो लोगों ने उखाड़ के फेंक ही दिया, लेकिन जहाँ कहीं इक्का दुक्का इनका नाम है वहाँ से भी उखाड़ के फेंकना चाहिए।